सेकेंड ओडीआई दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा 24 तारीख को इंदौर में, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। भारत के ऑफकोर्स 2 स्क्वाड्स थे इस सीरीज़ के लिए। फर्स्ट 2 ओडीआईस के लिए स्क्वाड सेम है, तो जो आज के मैच का स्क्वाड था वही सेम स्क्वाड होगा सेकंड मैच के लिए। आप कोई चेंजेस करेंगे वीरू भाई? 1-0 लीड है, लाइसेंस टू एक्सपेरिमेंट है, कोई चेंजेस इस सेकंड ओडीआई में भारत? नहीं, मुझे लगता नहीं कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को सबको एक प्रैक्टिस की तरह यूज़ करना चाहिए मैच भी, ताकि अपनी जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है या श्रेयस अय्यर हैं, ईशान किशन हैं, इनको ये मैच सीरियसली तो ले रहे होंगे कि भाई मैं अपने रन बनाऊं, क्योंकि रन बनाकर आप वर्ल्ड कप में जाते हो ना तो वो आत्मविश्वास के साथ जाते हो। अगर रन नहीं बन रहे होते ना तो डबल माइंड में जाते हो, यार क्या मेरे रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक बहुत ख़राब साइन होता है एक बल्लेबाज के लिए। तो रन बना के जाएंगे तो आत्मविश्वास के साथ जाएंगे तो फिर वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वरना ही सोचेंगे मैं अपने रन बना लूँ जो मर्जी सिचुएशन हो। तो बल्लेबाज बड़ी जल्दी उस मोड में आ जाता है। बट जब आप रन बना रहे होते हैं ना तब आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने सोचते हो, क्या सिचुएशन है, मैं कैसे खेलूँ, कितनी तेज़ खेलूँ, कितनी स्लो खेलूँ, तब आप वो सोचते हो। तो आई थिंक वो ज़रूरी है श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, इन दोनों के लिए कि इनके रन बने, ताकि इनमें से जो भी खेले वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में वो आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। हो सकता है ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। वर्ल्ड कप वो बोर्ड एग्जाम है, ये प्री बोर्ड है, लेकिन जैसे आपने कहा मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आप अच्छे फॉर्म में हो, चाहे गेंद के साथ चाहे बल्ले के साथ, वो कॉन्फिडेंस के साथ आप वर्ल्ड कप में जाएंगे। सेकेंड ओडीआई के लिए आपके हिसाब से एनी चेंजेस? नहीं, देखिए इंदौर में जिस तरीके का ग्राउंड है, जैसी वहाँ की विकेट है, हमेशा रन काफ़ी वहाँ पे बनते हैं। और अगर आप रेस्ट करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे वर्ल्ड कप से पहले जब जो भी टीम्स चेंज कर रही हैं, अगेन सेम बात की कोई भी आप रीज़न दे सकते हैं जी हमने इसलिए किया। पर अगर आपने बेसिक भारतीय टीम की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके का ग्राउंड है, अगर मोहम्मद सिराज फिट है और अगर आपने खिलाना है तो मैं कहूँगा वहाँ पे जैसा विकेट है बिल्कुल सपाट, तो वहाँ पे आप उनको शार्दुल ठाकुर की जगह एक सोच सकते हैं। पर आपके जहन में अगर ये है कि आपने डिसाइड ही किया हुआ है कि नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर खेलेंगे और अगर वो नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में, जो मर्जी विकेट हो, जो कुछ भी हो, तो उनकी जगह या तो खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, या अगर अक्षर पटेल फिट हैं तो वो खेलेंगे, बल्लेबाज चाहिए, तो फिर एक अलग सोच हो सकती है। पर अगर अगला मुकाबला सिर्फ जीतने की आप सोच रहे हैं और मोहम्मद सिराज फिट भी हैं और वो कहते हैं मुझे रिदम चाहिए, तो उनकी जगह तो सिर्फ एक ही जगह बनती है, शार्दुल ठाकुर की जगह। और बाकी अगर आप अगले मुकाबले में देखें कि शार्दुल ठाकुर वहीं हैं, जसप्रीत बुमराह शायद नहीं खेले या शामी नहीं खेले, तो भी मतलब वो कोई गलत या सही नहीं है, वो सिर्फ एक सोच होगी, नहीं जी हम तो शार्दुल को खिला रहे हैं, अब इन 2 में से एक को रेस्ट दिया। पर ओवरऑल मैं एनी डे, प्री मैच हो, मिड मैच हो और अब हो, कि मैं काफ़ी समय के बाद 1 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे भी क्रिकेट में, तो मेरी सोच बिल्कुल सेम ही है कि तीनों तेज़ गेंदबाजों को खिलाने चाहिए विश्व कप में, या फिर एक स्पिनर अगर खेल रहा है एक्स्ट्रा तो बात अलग है। बिल्कुल नेहरा जी, हम लाइव पिक्चर्स अभी देख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव अभी भी नॉकिंग कर रहे हैं। देखिए 50 रन्स मारे तो उनके आत्मविश्वास के लिए डेफिनेटली बड़ा बूस्ट था, लेकिन हताश थे, आउट हो गए, फिनिश नहीं करके आए। वीरू भाई आप भी क्या कभी आफ्टर मैच कभी नॉकिंग करते थे व्हेन यू वर डिसअपॉइंटेड, में भी अच्छा शॉट नहीं खेला? ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए आप जब रस्सी की उस तरफ जाते हो तो आप 100% एफर्ट मार के आओ, जितने भी रन बने। हाँ। आपको लगना चाहिए हाँ यार मैंने कोशिश की, मैंने रन बनाए, मैं आउट हो गया, कोई बात नहीं, आज की मेरी दुकान बंद। अब मैं कल सुबह उठूँगा, फिर प्रैक्टिस करूँगा या अगले मैच से पहले प्रैक्टिस करूँगा, तब भी है। क्योंकि मुझे नहीं पता वो किस रीज़न से नॉकिंग कर रहे क्या है, लेकिन मेरा ये मानना था क्योंकि आपने जो मेहनत की थी, जो तैयारी की थी इस मैच की, उस मैच में आपकी बारी भी आई और आपने जितने भी रन बनाए और आप आउट हो गए, आपने गलती की, उस गलती पे ध्यान दीजिए। मेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी स्किल्स जो है वो तो ख़त्म होने वाली है नहीं, उनको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है नहीं, बट उनको मेंटली ज़रूरत है कि उस समय जब वो आउट हुए तो क्या सोच रहे थे, क्या सोच कर वो शॉट मारा, वो सोच सही थी कि गलत थी, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो मेंटली ट्यूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, बजाय कि फिजिकली या स्किल्स पे तब ध्यान देते हैं जब आपके रन नहीं बन रहे। जब वो 3 बतख बनाई थी ना, हाँ, तब स्किल्स पे ध्यान देने का टाइम था। अब जब रन बन गए हैं तो मेंटली ट्यूनिंग है कि भाई मैं मेंटली कैसे और टफ हूँ ताकि मैं बड़े रन बना सकूँ, नॉट आउट आ सकूँ। ऑस्ट्रेलिया भी कहेगी कि आज के लिए दुकान बंद, लेकिन अगले ओडीआई के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी लर्निंग, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, सेकंड ओडीआई में देखिए उनका भी बहुत गहरा स्क्वाड है, बहुत सारे ऑलराउंडर्स है। बॉलर्स भले ही आज के मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन सेकंड ओडीआई में आपके हिसाब से एनी चेंजेस टू द स्टार्टिंग 11? फिर वही बात जिस तरीके की हमने जो डिस्कस भारतीय टीम की करेगी, कोई भी अगर चेंज होगा तो उसको आप, जैसे एलेक्स कैरी उनके प्रमुख विकेट कीपर हैं, अभी नहीं खेले, उधर काफ़ी सारे नाम वो भी हैं, स्पेंसर जॉनसन एक बड़े उभरते हुए तेज़ गेंदबाज हैं, वो अगला मैच छोड़िए, मुझे नहीं पता फिट है नहीं है क्या है, क्योंकि आज भी नहीं खेले,
कि अगर वो बिल्कुल फिट हैं और नौजवान नए मिच स्टार्क तो मैं समझता हूँ अगर वो फिट है तो उनको आज जरूर खिलाना चाहिए था आपको, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है पिछले कुछ समय में, उनको भी नहीं खिलाया। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे बड़े सारे नाम हैं। नेथन एलिस हैं, उन T20 अच्छा किया था तो उनको बैक किया इन्होंने 50 ओवर में, 50 ओवर पिछले कुछ समय से जो कुछ मुकाबले खेले उतने अच्छे नहीं गए हैं। तो कौन सा खिलाड़ी ऐसे है जिसको आप देखना चाहते हैं मिच स्टार्क और जॉश हेजलवुड के साथ और पैट कमिंस के साथ कि अच्छा अगर कोई चोट लगेगी ना तो ये हमारा पहला है, तो क्या आप उनको एक मुकाबला देना चाहते हैं? क्योंकि स्पेंसर जॉनसन जैसे मैंने नाम लिया ये कभी खेले नहीं है भारत में, तो उनको उतना कोई आइडिया नहीं है। और अगर उनको विश्व कप में कभी भी बैकअप गेंदबाज हैं तो यही आपके पास एक आधा मौका है, और तो कौन फिट है कौन नहीं है तो सब निर्भर उस पर। और ग्लेन मैक्सवेल की भी आई थिंक आज भारत पहुंचने की बात थी, कहा गया था फ्राइडे को वापस आएंगे, एंकल इंजरी से रिकवर कर चुके थे, हो सकता है वो भी उपलब्ध हो फॉर द नेक्स्ट मैच। अगर वो इंजरी से आ रहे हैं तो शायद मुश्किल है कि वो अगला मैच खेले, क्योंकि एक ही दिन का आज वो अगर आए हैं सैटरडे को वो ट्रैवल करेंगे, फिर वो इंदौर संडे मैच है, तो वो भी रिस्क नहीं लेंगे। तो मैं भी खेलेंगे तो 25 का गेम खेलेंगे, या फिर वर्ल्ड कप से सीधा प्रैक्टिस मैचेस जो वर्ल्ड कप के होंगे वो खेलेंगे एंड देन फिर वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो अज्यूमिंग वो अब हमारा भी समय हो गया ना दुकान बंद करने का। नहीं अज्यूम एक और कुछ वीरू देगा। अज्यूमिंग वो अनफिट है, अज्यूमिंग उपलब्ध नहीं है इस नेक्स्ट ओडीआई में, अपार्ट फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल कोई चेंजेस आप करेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टिंग 11 में? देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हेजलवुड आएंगे और मिचेल स्टार्क आएंगे, तो उनकी एक एबर्ट है जो शायद उनकी जगह अगर वो इंजर्ड हुए तो अब एबर्ट ही खेलेंगे, तो वो खेल रहे हैं। तो अगर वो दोनों नहीं खेल रहे तो एबर्ट खेलेंगे। तो एक और बंदा है, जब अगर हेजलवुड और मिचेल स्टार्क आएंगे तो वो कौन बाहर जाएगा, तो वो भी नज़र है। क्या वो कैमरून ग्रीन होंगे, क्या वो स्टॉइनिस होंगे, या कोई और स्पिनर होगा जो बाहर जाएगा, वो एक देखने की बात है। बट मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर यही टीम अगले 2 मैच भी खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनमें से किसको हम लोग वर्ल्ड कप में खिला सकेंगे। अगर हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो उसकी तैयारी कर रही है ऑस्ट्रेलियन टीम भी। तो मेरे ख्याल से एक ही चेंज हो सकता है। और देखिए मैथ्यू शॉट की हमने बात करी कि वो उन्होंने भी बल्लेबाजी नंबर 8 पे करी है, और पैट कमिंस भी है 9 पे। और आपकी जब गेंदबाजी इस तरीके की है तो अगर स्पेंसर जॉनसन फिट है तो आपको आउट एंड आउट उस नंबर पे वो एक गेंदबाज खिलाना चाहिए, या कोई स्पिन गेंदबाज है, तो वो सारी चीजें देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बट मेरे ख्याल से मैथ्यू शॉट को इसलिए खिलाया था क्योंकि वो ऑस्पिन आज उन्होंने पूरे ओवर भी मतलब अपने ओवर भी डाले, 7-8 करा दिए उन्होंने डाले भी हैं। तो क्योंकि तेज गेंदबाज की तो विकल्प थे, मतलब स्टॉइनिस भी डालते हैं, ग्रीन भी डालते हैं, एबर्ट और पैट कमिंस भी थे। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ ना कि विकेट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इस विकेट पे ये मेरा बैट्समैन है जो ऑफ स्पिन करता है, और मुझे 2 और स्पिन खिलानी है ताकि मेरे 30 ओवर स्पिन के निकलें अगर मुझे ज़रूरत पड़े, वरना तो मेरे तेज़ गेंदबाज हैं ही।